हु इज लूजिंग पेशेंस दैट पर्सन विल बिकम पेशेंट। कभी लूज मत करना। क्या बाबू बिहारी जी, कभी लूज मत करना। कितनी भी तकलीफ आई है मत घबराना, इसलिए कि मैं जानता हूं मरुभूमि है आगे, लेकिन उसे भी हमें स्वर्ग में बदलना है। तो हमें राजा के खुफिया सैनिक जैसा मन रखना पड़ेगा। तो मन हमारा मित्र है, इस मन को मित्र बना लो, और इतना सुंदर मित्र बना लो इस मन को कि ये मन तुम्हें यहां भी राजा बना दे और वहां भी राजा बना दे। तो चलो एक बार, जब भी तेरा मन अच्छा करे तो अपने मन को धन्यवाद देना। मैं जैसे कहता हूं एक बार सुन लो, तुम रोज अपने मन को धन्यवाद देना। जब भी तेरा मन बुरा करे तुरंत अपने मन को डांटना कि तुम मेरा मन नहीं है, किसी भूत का मन हो गया है, किसी गलत आदमी का मन मेरे अंदर आ गया है, मेरा मन ऐसा बुरा कैसे सोच सकता है। और जब भी तेरा मन अच्छा करे तो मन को धन्यवाद देना, कहना कि वाह 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 मेरा मन, बोलो वाह 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 मेरा मन, वाह 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 मेरा मन। गिव थैंक्स टू योर मन। रोज अपने मन को धन्यवाद दो, कारण कि ये जो मन है यही तेरा खुफिया सैनिक है, यही तुम्हें फिर से राजा बना सकता है। और ये जो मन है राजा से रंक भी बना सकता है, ये गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। ये मन बड़ा मित्र होना चाहिए। मन को मित्र बना लो और बुद्धि का कंट्रोल रख लो उस मन पर। राजा का जो प्लान था वो उसकी बुद्धि थी कि हम कैसे उसको भी राज्य में बदल दें। तो मेरे बंधुओं, एलिवेटेड थॉट कहते हैं अपनी सोच को लिफ्ट करा दो। मेरे बंधुओं, तो यह जीवन है, जीवन में खुशियों को लाओ, जीवन में अच्छाइयों को लाओ और उसे और अच्छा करते जाओ, अपने को विराट बनाते जाओ, अपने को अच्छा करते जाओ। रही बात कुछ चीज़ें अपने से नहीं होगी तो डू योर द बेस्ट, लिव ऑन गॉड रेस्ट। कुछ चीज़ें नहीं होती है, मत घबराओ। कहते हैं कि कुछ चीज़ें भगवान पर भी छोड़, कारण कि खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजर, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। अगर तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान पर छोड़ देना। एक खुदा के बंदे वहीं तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तुम न कर सके उसे भगवान करेगा, जो तुम न कर सके उसे भगवान करेगा। छोड़ो, जो करते हो उसको जियो, इसलिए कि जीवन बड़ी छोटी है। कब दोपहरिया में शाम हो जाए कौन जानता है। अभी किसी से बात करते हो और बात करके 1 घंटे के बाद पता चलता है कि नाइट यू टॉक विथ हिम एंड मॉर्निंग ही इज नो मोर। वो नहीं होता है। तो देखो, हमारा तुम्हारा भी तो उस लिस्ट में कभी नाम आ सकता है। इसलिए कुछ नहीं, जो जी रहे हो उसको बांटो, अपने जीवन को बैलेंस करो इस जीवन को। और 4 चीज़ों को बैलेंस करो, पर्सनल, सोशल, स्पिरिचुअल। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों को बैलेंस करो। पर्सनल लाइफ अच्छा करो, प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छा करो, सोशल लाइफ को भी अच्छा करो और स्पिरिचुअल लाइफ को भी अच्छा करो। लेकिन खुद भी स्पिरिचुअल हो, सोशल भी करो। स्वधर्म, परधर्म, स्वयं का भी पवित्रता हो, और परधर्म जो सेवा कर सकते हो दुनिया में वो भी कर देना। अगर नहीं कर सकते हो तो बिगाड़ना मत, अपने लिए तो अच्छा कर ले, इसलिए कि तेरा अच्छा होना ही दुनिया के लिए भी अच्छा होने लगेगा मेरे बंधुओं। और सोशल भी अच्छा कर लो, स्पिरिचुअल भी अच्छा कर लो। ये जीवन को बढ़ते जाओ, सुंदर बनाते जाओ, और एक दिन जीवन ऐसा हो कि सब आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये लाइफ तेरा आदर्श बने। इसको निश्चित जीवन को जीना। और ये जीवन जो मिला है वो उत्सव के लिए मिला है। सेलिब्रेशन लाओ अपने लाइफ में, हर चीज़ को सेलिब्रेट करो। कभी कभी दुख होगा, दुख में भी हंसने का आदत डाल। कहते हैं मुस्कुरा कर गम का जहर जिसको पीने आ गया, ये हकीकत है कि यारों उसको जीने आ गया। ये हकीकत है कि यारों उसको जीने आ गया। मुस्कुरा कर गम का जहर जिसको पीने आ गया, ये हकीकत है कि यारों उसको जीने आ गया। तो मेरे बंधुओं, तेरे हर कर्म एक दिन लौटेंगे। जो जो कर रहे हो ये सब एक कर्म है। आज तुम बैठकर सुन रहे हो, मैं यहाँ सुना रहा हूँ, ये भी हम सब के कर्मों का खेल है। हो सकता है अभी
कोई और कर्म हो जहां मैं बैठकर सुनूंगा और तुम सुनाओगे। दिस इज ऑल्सो गेम ऑफ कर्मा। ये भी कर्म का ही खेल है। दिस इज द गेम ऑफ कर्मा कि मैं स्पीच कर रहा हूं, जस्ट आई एम सेइंग एंड यू आर लिसनिंग। तो मेरे बंधुओं, हम अपने जीवन के कर्म को सुंदर बनाए जाएं, परत दो परत बनाए जाएं, और एक दिन यही कर्म जमा होते होते तुम्हें बुद्ध बना देगा, महावीर बना देगा, गुरु नानक बना देगा, गुरु गोविंद सिंह बना देगा, राम बना देगा, हनुमान बना देगा, मीरा बना देगा, महात्मा गांधी बना देगा, या कोई ना कोई और महापुरुष जैसा बना देगा। लेकिन वो तो बन गए, तुम और आगे बन जाओगे, तुम और आगे हो जाओगे। तो मेरे बंधुओं, और हर कर्म का रिटर्न आएगा, हर कर्म जो है वहाँ से वो रिटर्न आएगा। देखो हमारी सोच, मैं कहा ना एलिवेटेड सोच, बहुत बार हमारी सोच बहुत छोटी होती है। हमने सुना कि एक भिखारी रोज मंदिर के सामने भिक्षा मांगता था। उसको एक बार लॉटरी लग गई 2 करोड़ की, तो उसको 2 करोड़ की लॉटरी मिल गई, बड़ा खुश हुआ। पत्रकारों ने पूछा कि आप ये 2 करोड़ का क्या करेंगे? तो बोला मैं टेम्पल बनाऊंगा, दिस 2 करोड़ का मैं मंदिर बनाऊंगा। तो बड़ी नाम हुई कि वाह, भिखारी ने कितना बड़ा महान काम किया कि 2 करोड़ रुपया मिला, इतना बड़ा दानी है कि इसका मंदिर बना देगा। तो उसने मंदिर बना दी, मंदिर बना दी तो बनी, उसका ओपनिंग हुआ, धूमधाम से सब आए। तो पत्रकारों ने उससे पूछा, इंटरव्यू लिया कि आपको 2 करोड़ रुपया मिला, आप तो करोड़पति हो गए थे, आप ये मंदिर क्यों बनाए? आप में ये भाव कैसे आया मंदिर बनाने का? आपकी इतनी सोच ऊंच थी? बोला काहे को सोच ऊंच भाई, जब मैं भिखारी था तो मंदिर के दरवाजे पर बैठकर भिक्षा मांगता था। तो आजकल भिखारियों में बड़ी कंपटीशन है, हमें बैठने नहीं देते थे, कोई जगह नहीं देता था। अब ये मंदिर मैं बनाया हूं, अकेले इसके दरवाजे पर बैठ के भिक्षा मांगूंगा, किसी को नहीं बैठने दूंगा, अकेले बैठकर मैं मांगूंगा, मेरा अधिकार है, इसलिए कि मेरी मंदिर है। आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ एनी बेगर टू स्वीट हियर एंड बेग, आई एम द ऑनर ऑफ दिस टेम्पल। तो देख उसकी थॉट प्रोसेस कितनी छोटी है। मंदिर भी बना के भिखारी हो रहा है, मिला है 20 मिलियंस, धनी बन जाता, आराम से घर और लेके जीता, आराम से जीता। लेकिन देख सोच कैसी है उसकी। तो मेरे बंधुओं, हमारी सोच हमेशा ऊंच रखना, इसलिए कि तेरी सोच तेरे बच्चों को मिलेगी, तेरे परिवार को मिलेगी। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, जब कोई बड़ी बीमारी होती है, बड़ा डिजीज होता है, तो आप जब आपका कोई पेशेंट आता है तो क्या पूछते हैं? ए दिस डिजीज योर ग्रैंडफादर हैड, योर ग्रैंड मदर हैड, अदरवाइज योर मदर हैव शुगर, योर फादर हैज शुगर। तो सोचो, एक छोटी बीमारी है, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, तो वो तो अगर तुम्हें हार्ट की परेशानी है तो उसमें तेरी गलती नहीं है, तेरे ग्रैंडफादर की भी गलती है कि उन्होंने विरासत में बीमारी दे दी है। अगर मुझे बीपी की परेशानी है तो मेरी ही नहीं है, मेरे मदर या फादर ने मुझे उसको गिफ्ट में दे दिया है मुझको। तो सोचो मेरे बंधुओं, हमें एक छोटी बीमारी भी है, वो भी हमारे अपनों से मिलती है, पूर्वजों से मिलती है। तो तुम जो करोगे वही तेरे बच्चे और तेरे बच्चों को, तेरे फ्यूचर को मिलेगा, तेरे नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। तो तुम कोई बीमारी मत पाल लेना कि तुम नेक्स्ट जनरेशन को मत खराब कर देना, मत खराब कर देना। प्रैक्टिकल है। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपका शुगर बढ़ा है तो पूछेंगे ना, योर ग्रैंडफादर हैज शुगर, he is a diabetic patient, your father has any cholesterol problem। तो देखो, अगर तेरे शरीर में एक बीमारी है तो उसकी जिम्मेवारी तेरे ग्रैंडफादर भी हैं। तो तुम अगर ग्रैंडफादर हो, तुमने कोई गलती की तो अपने ग्रैंडसन को भी तो दे दोगे। तो व्हाई यू आर गोइंग टू स्पॉइल योर ग्रैंडसन? तो तेरी मिस्टेक तेरी नहीं है, पूरी खानदान को खराब करेगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ वो मत करने देना, अपने जीवन को सुंदर करना, अच्छा करना। इसलिए और एक दिन सब रिप्लाई आएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मेरे बंधुओं, एक बार सम्राट अकबर, बीरबल और जोधाबाई तीनों नदी के किनारे टहलने के लिए निकले सुबह सुबह। सबसे आगे जोधाबाई थी, उसके पीछे बीरबल था और सबसे बैक में लास्ट में सम्राट अकबर था।
अकबर के मन में शरारत सूझी, मैं तो राजा हूं, मैं जो चाहूं वो कर लूं, कोई मेरा क्या करेगा। बिरबल अपने आप को बहुत बड़ा समझता, अभी मैं बिरबल को सताता हूं। आगे चलते हुए बिरबल के कमर में चिकौटी काट ली। बिरबल को बड़ा दर्द हुआ, पीछे घूम कर देखा, ही फील पेन, ही बिकम एंग्री एंड जस्ट ही टर्न एंड लुक टू बिहाइंड हिम। तो जब वो पीछे घूम कर देखा था, सम्राट अकबर था, किंग अकबर वॉज देयर। आई थिंक ही कुड नॉट डू एनीथिंग। क्या कर सकता है अकबर को? कुछ भी नहीं कर सकता है, अंदर का मार अंदर ही सह के रह गया। लेकिन बिरबल भी बड़ा चालाक था। आफ्टर 1 मिनट सेम थिंग ही डिड विथ क्वीन। उसने क्या किया, आगे चलते हुए रानी के कमर में चिकौटी काट ली। रानी तो गुस्सा, रानी तो रानी थी, उसको कहाँ गुस्सा बर्दाश्त हो। वो पीछे घूमी और गुस्से में बिरबल के गाल में एक चटा जड़ दिया। बोलो कि क्या शरारत है तेरी, चीटी काटता है तुम, बुद्धि नहीं है तेरे पास। बिरबल भी आओ ना देखा था, उसी ताव में उसी गर्मी में पीछे घूमा और जोर से एक चटा सम्राट अकबर के गाल में दे दिया। रानी का नरम हाथ, बिरबल का वीर का गाल, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बिरबल का वीर का हाथ, रानी का नरम गाल फर्क पड़ गया। राजा का नरम गाल फर्क पड़ गया। राजा नीचे गिर गया। 1 मिनट के बाद होश आया तो आग बबूला हो गया। राजा कहा, बिरबल क्या हिमाकत है, कैसी हिम्मत है, तुमने चाटा मारा, मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। बिरबल दोनों हाथ जोड़ के बोला, गुस्ताखी माफ जी लिलाही, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो पोस्टमैन हूं, आपने जो चिट्ठी भेजी थी उसका जवाब आया है। हर पत्र के जवाब आते हैं, हर लेटर का रिप्लाई होता है। काटी थी चिकौटी और चाटा बनकर लौटा। बड़ा बनकर लौटता है, छोटा बनकर नहीं मेरे बंधुओं। बिरबल ने कहा कि राजा, आपने पिंच किया, उसकी लेटर दिया, मैंने वो लेटर रानी को फॉरवर्ड कर दिया। रानी ने रिप्लाई दिया, चाटा मारी, स्लैप, तो वो रानी का रिप्लाई थी, वो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, आपको डिलीवर कर दिया। अगर मैं रानी का रिप्लाई आपको नहीं पहुंचाता तो रानी में मुझे नौकरी से निकाल देती। यू आर नॉट गुड पोस्टमैन। अच्छा पोस्टमैन का काम है लेटर भी देना, रिप्लाई भी लाना। तो मेरे बंधुओं, ये जीवन में रिप्लाई भी आता है और लेटर भी जाता है। तो तुम जैसे लेटर भेजोगे वैसे ही रिप्लाई आएगा। तो जीवन में कभी बुरा लेटर मत लिख देना कि जिसके रिप्लाई से तुम्हें दुख हो, जिसके रिप्लाई तुमको कष्ट पहुंचाए, वो मत करना। जीवन में हमेशा तुम मेरे बंधुओं ये रखना, कहते हैं बैलेंस रखना अपने लाइफ को। इसलिए कि लाइफ को अगर 100% सक्सेस होना है तो कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। हर चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखना, हर चीज़ों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ही 100% सक्सेस देता है। आज देखो आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी, एक समय था कि चाय बेचते थे, ही द टी सेलर, ही टी मेकर, टीएम बिकम पीएम। टीम मैनेजमेंट करने वाला प्राइम मैनेजमेंट करने लगा। देख लो, कंट्री को मैनेज कर रहा है। नाउ टीएम बिकम पीएम, प्राइम मेकर हो गया है। तो मेरे बंधुओं, एक कॉम्बिनेशन है लाइफ का। इस कॉम्बिनेशन में हमारी सोच, हमारी कर्म, हमारे संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। डाउट एनफ बिफोर ट्रस्ट, वंस ट्रस्ट नेवर डाउट। डाउट एनफ बिफोर सरेंडर, वंस सरेंडर्ड नेवर डाउट, नहीं तो लूजर हो जाओगे। तो मेरे बंधुओं, संकल्प में विकल्प नहीं, उस संकल्प, जज्बा, रास्ता, मंजिल, समय, साथ, स्थिति, सोच और अंत में भाग्य। भाग्य भी बड़ा चीज़ है। पढ़े फारसी बेचे तेल, देख भाई किस्मत का खेल। भाग्य भी, अगर भाग्य नहीं होता तो बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कभी नहीं बनती। उनमें क्या क्वालिटी था, साइन करने भी बेचारी को नहीं आता था। दैट टाइम शी डिड नॉट नो हाउ टू साइन, साइन करने में नहीं आता था, लेकिन देखो बन गई। देवगौड़ा भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए। वो बेचारा बन करके 90% सोता रहा, और देवगौड़ा जब सोते थे कहते ऐसे, वो क्या कहते हैं इसको, स्वेरिंग करते थे इतना जोर जोर से। तो जरा सोचो, भाग्य ही तो है, भाग्य ने बना दिया उनको। कॉम्बिनेशन बैठ गया लाइफ का। और कितने IAS IPS, कितने बड़े बड़े डॉक्टरों के फाइल धोते होंगे। ये भाग्य है। तो मेरे बंधुओं, लेकिन कॉम्बिनेशन चाहिए इसका। तो भाग्य अपने हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है, और चीज़ अपने हाथ में है। तो डू योर द बेस्ट,
एंड लिव ऑन गॉड रेस्ट। कुछ उस पर छोड़ो। चलो, कितने लोग हैं जो रोज एक्सरसाइज करते हैं? हाथ उठाएंगे। गुड, यू हैव हेल्थ कॉन्शियस, ब्यूटीफुल, थैंक यू। कितने लोग हैं जो रोज प्राणायाम करते हैं या योगा? हाथ उठाएंगे। गुड, थोड़ा लेश है, कल योगा डे भी है, मोदी जी ने बड़ा मेहनत किया है ईवेनो के तरफ से, और ईवेनो के अध्यक्ष ने भी, ईवेनो के सेक्रेटरी ने भी, मैंने भी ईवेनो के सेक्रेटरी और उसके जो डायरेक्टर लोग हैं मेरे बहुत भक्त हैं, उनसे मैंने भी कहा था, और मोदी जी ने इसको एक किया, लोगों ने, भारत के लोगों ने और मदद किया, मास्टर इन सब लोगों ने बहुत काम किया। और एक बार हम मोदी जी के इस पहल के लिए जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। ही डन ग्रेट वर्क कि आज भारत के संस्कृति को बाहर लेकर आए। और मेरे बंधुओं, बहुत लोगों का कहना है कि योगा प्राणायाम हिंदुओं का है, ये उनकी मूर्खता है। एक बात बताओ, मेडिकल का रिसर्च क्रिश्चियनों ने ज़्यादा किया, तो मेडिसिन क्रिश्चियन हो गया क्या? क्या डॉक्टर साहब, वो क्रिश्चियन हो गया क्या? नहीं हुआ, लेकिन संयोग से उन्होंने रिसर्च किया। तो उसी तरह योगा भी, दैट इज द गुड मेडिसिन बिफोर, जो तुम्हारे आई थिंक प्री कॉन्शियसनेस, वो पहले ही तुम्हें सतर्क कर देता है कि बीमार मत पड़ो। संयोग से उसका रिसर्च पतंजलि ने किया, जो हिंदू थे। अब कहते हैं गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, तो गैलीलियो दूरबीन उसके जाति का हो गया क्या? थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, तो बोलेंगे नहीं नहीं, थॉमस एडिसन इज द क्रिश्चियन, ही रिसर्च द इलेक्ट्रिसिटी, आई एम द मुस्लिम, आई एम नॉट गोइंग टू यूज द इलेक्ट्रिसिटी। ए यूजलेस थिंग है, आई एम द हिंदू, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस इलेक्ट्रिसिटी। अरे उसने कर दिया,